हेलो दोस्तों। कुछ पिछले दिनों से आपने सुना होगा ओएनडीसी के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है ऑनलाइन, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, टीवी पे कि भई ओएनडीसी कैसे ई-कॉमर्स को रिवॉल्यूशनाइज़ कर देगा। तो अगर आप समझना चाहते हो कि ओएनडीसी क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। मेरा नाम प्रणव प्रगवार है। मैं 25 साल से रिटेल से जुड़ा हुआ हूँ। अलग-अलग फ़ॉर्मेट के स्टोर्स मैंने इंडिया में लॉन्च किए हैं, ऑपरेट किए हैं और इस वीडियो के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताऊँगा रिटेल के बारे में और उसका आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो वापस आते हैं सवाल पे कि भई ओएनडीसी क्या है? और जितना ज़रूरी है ओएनडीसी क्या है समझना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है कि ओएनडीसी क्या नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो पे हम बात करेंगे। तो ओएनडीसी, जिसका फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, एक कहा जाता है एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाला है ई-कॉमर्स में इंडिया में। और ये जो इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। एक सेक्शन 8 कंपनी है जो नॉन प्रॉफिट, जो इसके ऊपर काम कर रही है। और इसके बाद ये एक तरह से छोटे रिटेलर्स को, जो आज की डेट में डिजिटली ऑनलाइन इतनी शॉपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए है। और इनके लिए ये ई-कॉमर्स डेमोक्रेटाइज़ कर सकता है। ये एक और चीज़ इसमें समझने की है कि जैसे यूपीआई है, यूपीआई ने पेमेंट को कंप्लीटली रिवोल्यूशनलाइज़ कर दिया। पेमेंट ऐप पहले अलग-अलग थे, आपको एक क्यूआर कोड से एक ही ऐप से पेमेंट कर पाते थे और यूपीआई के बाद ये कंप्लीटली किसी भी क्यूआर कोड से, किसी भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट कर सकते हो। वैसा ही कुछ ओएनडीसी करना चाहता है। ये एक समझ लीजिए ई-कॉमर्स का यूपीआई है। तो अब आते हैं, थोड़ा समझते हैं कि भई ई-कॉमर्स आज की डेट में क्या है, कैसे चलता है। और जब हम ई-कॉमर्स की बात करते हैं, हाँ, डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल, वेबसाइट, ऐप्स, बहुत तरीके हैं, पर ज़्यादातर ज़्यादातर शॉपिंग जो होती है, वो इंडिया में मार्केट प्लेसेस पे होती है। और ये कैसे मार्केट प्लेसेस हैं, आप जानते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फूड में ज़ोमैटो, स्विगी और ग्रोसरी में आज की डेट में अ, बिग बास्केट और ब्लिंकिट की बात की जाती है। तो ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, इनको बोला जाता है भई क्लोज़्ड मार्केट स्पेसेस। ये जो हैं, ये सेलर्स को खुद से ऑनबोर्ड करते हैं और ये जो सेलर्स हैं, जब ऑनबोर्ड हो जाते हैं, इनके जो असॉर्टमेंट है, वो कस्टमर्स को दिखाते हैं। तो काफ़ी एडवर्टाइज़िंग करके वो कस्टमर्स को ऐप डाउनलोड करवाते हैं और फिर वो कस्टमर्स उनकी ऐप पे शॉपिंग कर सकते हैं। कस्टमर को लेके आने का काम भी वो करते हैं, सेलर को ऑनबोर्डिंग का काम भी वही करते हैं और जब शॉपिंग हो जाती है, तो फाइनल जो लॉजिस्टिक्स है, सामान कस्टमर को पहुँचाने का काम भी वही करते हैं। इवन रिवर्स लॉजिस्टिक, अगर कुछ रिटर्न हो गया, तो भी वो वापस लेके आने का काम वो करते हैं। एंड टू एंड कॉमर्स कंप्लीटली कंट्रोल किया जाता है और इसके बदले में एज़ अ सेलर आपसे ऑनबोर्डिंग चार्जेस लिए जाते हैं, पर ट्रांज़ैक्शन कमीशन होता है एंड इवन रिटर्न लॉजिस्टिक्स के भी आपको कुछ-कुछ कॉस्ट आती हैं। तो नेट-नेट कुछ मिला के 25 से 30% आपको खर्चा पड़ता है किसी भी इन ऐप से काम करने पे। अब इससे ज़्यादा एक और बात है कि इनका जो वर्किंग है कि भई किस सेलर को किस समय दिखाया जाए कस्टमर को, ये कंप्लीटली ओपेक है। सारे इनके ऑपरेशंस ओपेक हैं और कई बार ये होता है, छोटे सेलर्स जब ऑन बोर्ड हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि भई मैं कस्टमर को क्यों नहीं दिखाई दे रहा हूँ इस सर्च पे। तो उसका रीज़न है कि कुछ उनके प्रैक्टिसेस हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, जिसके बेसिस पे वो सेलर्स को दिखाते हैं और कई बार आपको प्रायोरिटाइ अपनी बढ़ाने के लिए कुछ एडवर्टाइज़िंग स्पेंड्स भी करने पड़ते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो है, ये कंप्लीटली कंट्रोल्ड है और हर इकोसिस्टम पे, हर मार्केट प्लेस पे आपको अलग-अलग अपना को रजिस्टर करना पड़ता है टू बी एबल टू सेल। अब ये ओएनडीसी जो है, ये एक ओपन इकोसिस्टम बनाना चाहता है। अब जब ओपन इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो ई-कॉमर्स में ब्रॉडली अगर हम 3-4 प्लेयर्स देखें, एक है कि बायर ऐप, मतलब जो
कस्टमर को लेके आता है ऐप पे और उसको इन्वेंट्री दिखाता है, सेलर जो अपना असॉर्टमेंट पब्लिश करता है, और लॉजिस्टिक्स जो एक्चुअली एक सामान कस्टमर को लेके जाता है। ये 3 एंटिटीज़ हैं, बट पहले हम समझते हैं बायर और सेलर के बीच में। तो पहली बात तो ओएनडीसी में आप एक बार अपना असॉर्टमेंट जब पब्लिश करोगे, रजिस्ट्री पे रजिस्टर करोगे, तो आपको हर बार अलग-अलग ऐप्स के लिए रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। एक साथ ही सारे बायर में आपकी इन्वेंट्री दिखाई देगी। ओके, तो सबसे पहली बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि अब जब कस्टमर आता है, कस्टमर को सारे सेलर्स उसके लोकेशन के हिसाब से दिखाई देंगे। वो चूज़ कर सकता है कि वो किसके साथ शॉपिंग करे, और इसके अलावा जब वो ऑर्डर आता है रिटेलर के पास, वो कंफर्म करता है, वो अपने टर्म्स बताता है कि भई ये प्राइस है, इतना लॉजिस्टिक्स लगेगा। ये सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन कर सकते हो। तो एक लेवल पे कस्टमर को चॉइस है और दूसरे लेवल पे सेलर को चॉइस है कि भई इसमें आप कैसे जुड़ सकते हो। तो एक समझ लीजिए एक एक तरह का एक्सप्रेसवे है, जिसमें हर कोई छोटी-छोटी रोड्स जो हैं जैसे जुड़ती हैं, जैसे आप सेलर्स, बायर्स, लॉजिस्टिक्स पार्टनर जुड़ रहे हो, और आप अपने टर्म्स बता रहे हो कि मुझे इसमें जुड़ने के लिए मेरे टर्म्स ये हैं। आपके पास कंट्रोल है इस पे, और ये जो एक है, ये एक मतलब ओपन इकोसिस्टम में जो कहें, एक लैंग्वेज है, एक प्रोटोकॉल है, जिसमें ये सारी एंटिटीज़ एक-दूसरे से बात कर सकती हैं। तो मैंने एक बार अगर एज़ अ सेलर ओएनडीसी पे रजिस्टर कर लिया, तो कोई भी बायर ऐप को पता चल जाएगा कि मैं एज़ अ सेलर वहाँ पे हूँ, और ये ट्रांज़ैक्शंस हो सकती हैं। तो बहुत ही एक समझ लीजिए ट्रांसफ़ॉर्मेशनल चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है ई-कॉमर्स जो आज तक होता जा रहा है, और जो अब ये प्रपोज़ कर रहे हैं उसमें बहुत बहुत फ़र्क है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कौन-सी एंटिटीज़ हैं? ओके, प्रेडोमिनेंटली आपके समझ के लिए इसमें 3 एंटिटीज़ हैं। एक है बायर ऐप। बायर ऐप वो है जो बायर शॉपर को लेके आता है। ओके। दूसरी एंटिटी है सेलर। सेलर्स जो अपने असॉर्टमेंट बेचना चाहते हैं, और तीसरी एंटिटी है लॉजिस्टिक्स, जो इवेंचुअली एक प्रोडक्ट एक रिटेलर से एक सेलर के पास लेके जाता है। अब बायर ऐप्स जो हैं, ये वो हैं जिनके पास बड़ा कस्टमर बेस है। ओके, आज अगर आप समझें ऑनलाइन रिटेल में कुछ मिला के 150 मिलियन कस्टमर्स हैं मार्केट प्लेसेस पे जो शॉप कर रहे हैं। जबकि अगर आप पेमेंट ऐप्स देखें तो वहाँ पे 450, 500, 600 मिलियन कस्टमर्स उनके पास हैं। तो ये लोग जो हैं, ये अब बायर ऐप बन के अपने कस्टमर को ओएनडीसी पे शॉपिंग करवा सकते हैं। तब जब कस्टमर यहाँ पे आता है, वो उन ऐप्स पे सपोज़ सर्च करता है कि मुझे ग्रोसरी खरीदनी है या मुझे मेडिसिन खरीदनी है, तो ये बायर ऐप रजिस्ट्री ओएनडीसी रजिस्ट्री पे पूछते हैं कि भई इस लोकेशन पे कौन से सेलर्स हैं, और रजिस्ट्री उनको बताती है। तो आप एज़ अ सेलर पहले खुद को ऑनबोर्ड करके पब्लिश करते हो रजिस्ट्री पे, अपना असॉर्टमेंट बताते हो, और वो ही चीज़ जो है आगे बायर ऐप पे जाती है। अब ये कस्टमर ने जब शॉपिंग की, इसकी इन्फॉर्मेशन वापस आपको आती है, और आप उसको कंफर्म करते हो, एंड इवेंचुअली आपको ऑर्डर मिलता है। अब इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि भई मैं लॉजिस्टिक्स खुद से करूँगा, मैं किसी ओएनडीसी में लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ टाई अप करूँगा, या कस्टमर चूज़ कर सकता है कि भई नहीं, मैं तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स खुद से चूज़ करूँगा, तो प्रोडक्ट आपसे लिया और लॉजिस्टिक्स किसी और से ली। इस तरह ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है, कंप्लीटली ओपन एंडेड है, और इसमें हर किसी को अपने तरीके से काम करने का की गुंजाइश है। अब थोड़ा इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भई ये एग्ज़ैक्टली कैसे चलेगा? तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आज की डेट में बायर ऐप जो लाइव हैं ओएनडीसी पे वो 3 हैं, स्नैपडील है, फ़ोनपे है, पेटीएम है। काफ़ी ब कस्टमर्स बेस है इनके पास। अब इमेजिन कीजिए पेटीएम में कोई कस्टमर आ रहा है, और उसको जब वो पेटीएम ऐप खुलता है तो उसको एक ऑप्शन दिखाई देता है कि जहाँ पे वो फूड और ग्रोसरी
आइटम्स शॉप कर सकता है। क्लिक करने पे उसको पूछा जाता है कि भैया आपको फूड की शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है। आज की डेट में ये 2 कैटेगरीज़ लाइव हैं ओएनडीसी पे, जैसे-जैसे एडिशनल कैटेगरीज़ आएँगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ये सारी यहाँ पे दिखाई देंगी। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कस्टमर ने ग्रोसरी चूज़ किया, उस केस में उसको जो आस-पास के उस लोकेशन के जो सेलर्स हैं, वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। अब कस्टमर का चॉइस है कि वो किस सेलर से खरीदना चाहता है, वो क्लिक करेगा और उसको उस सेलर के डिटेल्ड असॉर्ट दिखाई देंगे। अब जब ये ऑर्डर प्लेस करेगा कस्टमर, एक नोटिफ़िकेशन जाएगा थ्रू एनडीसी सेलर को, जहाँ पे उससे कन्फर्मेशन माँगा जाएगा और कन्फर्मेशन के बाद ये ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होगा। Payment can be taken by the buyer app or can be taken by the seller app depending on how the two parties have decided, and nothing of this is actually done manually. कोई भी मैन्युअली बैठ के ये काम नहीं कर रहा है, ये सारा एपीआईज और प्रोटोकॉल्स के थ्रू हो रहा है। एक बार आपने डिफाइन करना है, उसी के बेसिस पे ये सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब जब आपके पास ऑर्डर आ गया, आपके पास चॉइस है कि भई आप खुद से भेजेंगे, आपने ओएनडीसी से के इकोसिस्टम में किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को यूज़ करना है, या फिर कस्टमर ने चूज़ किया कि भई नहीं, वो अपना ही चॉइस के बेसिस पे ओएनडीसी का लॉजिस्टिक्स पार्टनर यूज़ करेगा। अब इस पूरे केस में इस तरह से ये पूरा ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ीक्यूट होगा और कस्टमर को उसका प्रोडक्ट मिलेगा, और इसके बाद जो भी पेमेंट साइकिल है, उसका एक सेटलमेंट होता है, जिससे कि पैसे आपको फाइनली आ जाते हैं, और बायर फी जो होती है, 2-3% आज की डेट में बोला जाता है, जो बायर अपने पास रखता है। अब सवाल ये उठता है कि ओके, ओएनडीसी, थोड़ी बात समझ में आई है। It's an open ecosystem. It is a set of protocols. It is an enabler of e-commerce. पर सबसे बड़ी बात ये है, ये इसको कोई ओन नहीं करता, इट्स अ कम्युनिटी। ओके, जो भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, इसको इवॉल्व कर रहे हैं, इसमें रूल सेटअप कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ओएनडीसी इसको मॉनिटर करता है, बट इफेक्टिवली दिस इज अ कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव, आई वुड से। अब ओएनडीसी क्या नहीं है? सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, ये कोई ऐप नहीं है। ओएनडीसी कोई ऐप नहीं है जो को लोग डाउनलोड करेंगे जिससे वो शॉपिंग कर पाएँ, ना ही वो कोई मार्केट प्लेस है। तो ये 2 चीज़ समझ लीजिए। बायर ऐप्स अलग-अलग होते हैं, जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आपके दिखाई देंगे, वो बायर ऐप्स कोई भी हो सकते हैं जो ओएनडीसी पे रजिस्टर करते हैं। ओएनडीसी का खुद का ऐप या खुद का मार्केट प्लेस नहीं है, ना ही ओएनडीसी कोई आपको डिजिटल कैटलॉगिंग या बिज़नेस को डिजिटाइज़ करने का कोई सॉफ्टवेयर है। आपको वो खुद करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स देयर आर मेथड्स फॉर यू टू डू दैट व्हिच आई विल टॉक अबाउट लेटर। बट ये एक जस्ट एनेबलर है फॉर यू टू बी एबल टू कम ऑन टू अ सुपर हाईवे टू बी एबल टू अलाउ ऑनलाइन शॉपिंग। तीसरा और लास्ट जो है, ये कोई रेगुलेटर नहीं है, ये कोई रेगुलेट नहीं करेगा कि आप किस प्राइस पे बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो। दैट इज़ नॉट व्हाट द ओएनडीसी, ऑफ कोर्स देयर आर सेट ऑफ रूल्स दैट एवरीबॉडी नीड्स टू फॉलो, देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स दैट एवरीबॉडी नीड्स टू फॉलो, एंड उसके बेसिस पे आपकी रेटिंग भी होगी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है आपको थोड़ा-सा प्रायोरिटी कम मिले अगर आप ये कुछ रूल्स नहीं फॉलो करते हो, या फिर कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। बट इसके बियॉन्ड इट इज़ नॉट regulated by an entity. अब आज की डेट में ओएनडीसी कहाँ तक पहुँचा है? तो ओएनडीसी 36 सिटीज़ में ऑलरेडी लाइव हो चुका है। काफ़ी सेलर्स इसके साथ जुड़ चुके हैं, ये बीटा हुआ है, एंड इट इज़ नाउ आल्सो लाइव इन सम ऑफ द मार्केट्स लाइक बैंगलोर एंड दिल्ली एनसीआर। 2 कैटेगरीज़ लाइव हैं, फूड एंड ग्रोसरी, एंड इसके अलावा बाकी कैटेगरीज़ बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली हैं। विदिन अ मंथ, 1.5 months, you will see electronics, fashion, footwear, all these going live on ONDC. The government has set up, ONDC rather, has set up a huge target of 200 billion
on commerce across 2 million merchants that they expect to onboard. So 2 मिलियन merchants जो हैं इस पे वो ऑनबोर्ड करना चाहते हैं इस पूरे नेटवर्क पे। तो अब सवाल आता है कि भई ये सारी बातें तो बहुत अच्छी है, पर क्या ये सक्सेसफुल होगा? क्या लोग इसको यूज़ करेंगे? क्या बायर ऐप्स आएँगे? तो पहले ये समझ लेते हैं कि इसके पीछे कौन है। तो इस पूरे इनिशिएटिव के पीछे काफ़ी बड़े दिग्गज डोमेन एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े इनिशिएटिव ऑलरेडी एग्ज़ीक्यूट किए हुए हैं, या तो यूपीआई बोलें या डीमैट बोलें, और काफ़ी डिजिटाइज़ेशन जो इंडिया में हुआ है आधार वगैरह। सो इससे रिलेटेड जो लोग हैं, ये इस पे जुड़े हुए हैं। गिवन दैट बैकग्राउंड, I have no doubt that this is going to be hugely successful. It is just a matter of time. So just like me, अगर मुझे लगता है आपको भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये सक्सेसफुल होगा इन ड्यू कोर्स। अब अब सवाल ये आता है कि भई मैं इससे जुड़ूँ या ना जुड़ूँ? इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? और इस पे ऑनबोर्ड होने का तरीका क्या है? तो इन सारे सवालों के लिए एक और वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। तो उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ और चीज़ें हैं आपके दिमाग में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ओएनडीसी से रिलेटेड कुछ लिंक्स हैं, जो आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर मेरे से एक्स्ट्रा कुछ सवाल हैं, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप वो सवाल मुझे भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आइदर आपको जवाब देने का या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे,